भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा फिर भी मेरा मन प्यासा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य के बारी बारी काम करने वाले प्रश्न को करवाएंगे। आप लोग का कमेंट आया था, चूंकि टाइम एंड वर्क की 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है बिहार एसएससी और एसएससी जीडी के लिए। आपको पता है कि बिहार एसएससी और एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के लिए मैंने स्पेशल 2 वीडियो टाइम एंड वर्क के अपलोड कर दिए थे, आपको पता है। अब हम जो है इसमें बारी बारी वाला सवाल नहीं करवाया था, तो अभी करवा दे रहा हूं मैं। और आप कितना हो कमजोर है ना गणित में, लेकिन आपको ये समझ में पक्का आएगा। बारी बारी वाला सवाल ना बड़ा आसान होता है। देखिए उसको कैसे करते हैं। सबसे पहले एक बात तो मुझे बता दीजिए, आप एक बात मुझे बता दीजिए। मान लीजिए कि आपका काम करने का क्षमता डेली का 5 है। ए है कोई व्यक्ति, ये डेली 5 काम कर सकता है और मुझे करवाना है 60 काम। कितने दिन में कर देगा? 5 काम ही डेली कर सकता है। इसका प्रतिदिन का है कि 5 काम ही कर सकता है, पर डे 5 काम कर सकता है। मुझे 60 काम करवाना है तो कितना दिन लगेगा? आप कहोगे सर 60 काम करवाना है तो 60 में 5 से भाग देना दीजिए, काहे कि डेली 5 काम करेगा। 5 काम करेगा तब 5 से 12 बार में कटा, यानी 12 दिन लगेगा सर। यानी कि 5 काम डेली करेगा तो 12 दिन में 12 बचे 60 काम हो जाएगा। यही तो बात है। अगर मान लीजिए मुझे करवाना है 90 काम, 90 काम करवाना है बी से, और बी ना डेली करता है 6 काम, डेली करता है 6 गो काम। ये 6 काम पर डे है, इसका क्षमता है डेली करने का। तो ये 90 काम करने में कितना दिन लगेगा? 6 से भाग दीजिएगा, कहिएगा सर 15 दिन लगेगा। यही बात तो होगा। अब मान लीजिए मुझे करवाना है 3 काम, मुझे 3 काम करवाना है, और ए एक मजदूर है जो डेली 6 काम कर सकता है, डेली कर सकता है 6 काम प्रतिदिन। मुझे करवाना है 3 काम, हमें 3 काम करवाना है, ये डेली 6 काम करता है तो 6 से भाग दे दीजिए, यानी कि लगेगा 1/2 दिन। भैया आधा दिन ही लगेगा। क्यों? क्योंकि करता तो ये डेली 6 काम है, लेकिन करवाना है 3 काम। कर सकता था 6 काम, करवाना है 3 काम, तो आधे दिन ना समय लगेगा। 1/2 दिन हुआ। अब एक बात और बताओ, मुझे काम करवाना है 3 गो, 3 काम करवाना है राम से, और राम जो है ना प्रतिदिन 5 काम करते हैं। राम है 5 काम करते हैं, तो 3 काम करवाना है तो 3 में 5 से भाग दे दीजिए। अभी कटेगा नहीं तो इतने दिन लगेगा। 3 काम करवाना है, 5 काम डेली होता है तो 5 से भाग दे दिया, 3/5 दिन। 3/5 दिन जितना काम करवाना है उसमें भाग दीजिए, जितना काम आप एक दिन में कर सकते हैं उससे 3/5 दिन लगेगा। ये एक दिन से कम है जी, क्योंकि ये डेली 5 काम कर सकता है, लेकिन करवाना है 3 काम, तो एक दिन से कम ही ना लगेगा। क्या बात है। आइए आगे देखिए। अब आपको एक बात और पता होना चाहिए कि मान लीजिए ए कोई काम 10 दिन में कर देता है, बी वही काम 12 दिन में कर देता है, तो चलिए टोटल काम की मात्रा कितनी? एलसीएम ले लीजिए। 10-12 का एलसीएम हो गया 60। ये 60 काम जो हुआ ना दोस्तों, 60 जो काम हुआ ये एलसीएम हो गया। एलसीएम एलसीएम लेने से आपको पता चलेगा कि ये टोटल काम की मात्रा है। तो अब देखिए 10 दिन में ये 60 काम, डेली 6 काम करता होगा ए। 12 दिन में 60 काम तो डेली करता होगा 5 काम, पक्का। अगर मान लीजिए आपसे कहे कि बताइए दोनों मिलकर ये 60 काम कितना दिन में कर देगा, तो 60 काम करवाना है दोनों से मिलाकर ना, तो मिलाकर तो 6 5 11 से भाग दीजिएगा। 5.5/11 दिन लगेगा। 11 × 5 = 55 और 5 60 हो जाएगा। हो जाएगा कि ना? अब आ जाइए, अब आप सीख गए। अल्टरनेटली वाला सवाल आपको आ गया। आप कह रहे थे कि आ ही नहीं रहा है। सुनिए, देखिए यहां पर ए और बी अकेला किसी कार्य को क्रमशः 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि भी एकांतर दिन में कार्य करते हैं और पहले दिन
बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? एकांतर दिन में काम करता है। ए और बी, ए और बी, ए अकेला कर सकता है काम को 30 दिन में, बी अकेला कर सकता है 40 दिन में। ये दिन है सबका, दोनों का। अब देखिए इससे हम टोटल काम निकाल सकते हैं। टोटल काम 30-40 का एलसीएम 120, 30 चौका 120 तो डेली 4 काम। ये 40 दिन में 120 काम तो डेली 3 काम। ये 4 काम बी करेगा, 3 काम डेली। सवाल क्या कहता है कि बी से शुरू करना है। यदि वे एकांतर दिन में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है। एकांतर दिन का मतलब हुआ एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन ए, ऐसे। काम शुरू कौन करेगा? बी। ये बात एकदम ध्यान रखना है कि काम शुरू कौन कर रहा है। हाँ, तो काम शुरू कर रहा है बी। अब देखो कितने आदमी है? 2 आदमी है। एक एक दिन के लिए पहले काम करेगा तो पहले जाएगा बी, उसके बाद जाएगा ए। कम से कम कितना समय, कई दिन समय होना चाहिए, कितना दिन समय होना चाहिए कि दोनों वर्कर से आप काम करवा सकते हो? एक दिन में आप दोनों से करवा लेंगे? नहीं, खाली बी करेगा। 2 दिन में दोनों से करवा लेंगे? हाँ सर, आज बी को भेजेंगे, अगले दिन ए को ए जाएगा। यानी 2 दिन कम से कम, बस वही समय देख लेना है कि 2 दिन में दोनों से काम हो जाए। जितने वर्कर रहे सबसे काम हो जाए उतना दिन आपको लेना है। एक एक दिन के लिए जा रहा है तो 2 दिन समय रहेगा तो दोनों काम कर सकता है। 2 दिन में क्या होगा? पहला दिन बी जाएगा 3 काम, अगला दिन ए जाएगा 4 काम, तो 3 और 4 हुआ 7 काम। दोस्तों ध्यान दो, 7 काम हुआ 2 दिन में। उसी तरह 4 दिन में 14 काम, 2 दिन में 7 काम, 4 दिन में 14 काम, ऐसे कर करके पहुंचना है 120। लेकिन ऐसे नहीं पहुंचना है, सोचना है कि 120 काम करवाना था, 2 दिन में 7 काम हुआ, 120 करवाना है, 7 हुआ। 7 में कितना से गुना कर दे कि 120 हो जाए। अगर ऐसा होता है तब तो बहुत अच्छा है, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, 120 से पीछे रहिए। अगर मान लीजिए इसमें 7 में हम गुना कर देते हैं 18 से, 18 सते 126, काम करवाना है 120, 126 कैसे करवा लीजिएगा? काम 120 है, 18 से नहीं 17 से करते हैं, 17 सते 19 से 119। अगर मैं 17 से गुना कर दूं तो बराबर के इधर भी तो 17 से गुना करना होगा। गणित का यही तो रूल कहता है, जितना से उधर गुना उतना ही से इधर गुना, जितना से उधर भाग उतना ही से इधर भाग। ये बताइए 17 दूना हुआ 34 दिन, इधर हुआ 17, 17 सते 119 काम, 119 काम हो गया है भैया 34 दिन में। 120 में से 119 हो गया तो काम कितना बचा? 1 काम। 1 काम शेष बचा हुआ है। सुनो, मैंने बोला था ना कि यह ध्यान रखना है कि पहले काम शुरू कौन करता है, बात यहीं से बनेगा। आप 34 दिन में 119 काम हुआ है, 1 काम बचा है, किसको भेजोगे? जो पहले जाता है उसी को भेजना है। पहले बी जाता है, बी को भेजिए। 1 काम करवाना है बी से, और बी डेली कर सकता है 3 काम। ए कर सकता है 4 काम, बी कर सकता है 3 काम। बी डेली 3 काम कर सकता है, 1 काम करवाना है, 1 काम करवाना है, डेली कर सकता है 3 काम, तो 3 से भाग दे दीजिए। कितना दिन लगेगा 1 काम करने में? तो 1/3 दिन। चूंकि करता है 3 काम और करवाना है 1 काम, 1 काम करवाना है, कर सकता था दिन भर में 3 काम, तो 1 दिन नहीं लगेगा 1 काम करने में। दिन भर में तो 3 काम कर देगा, 1 ही काम करवाना है तो 1/3 दिन ना। वही ना शुरू में सिखाए थे कि जितना काम करवाना है, एक व्यक्ति 1 दिन में जितना करता है उससे भाग दे दीजिए। 1/3 दिन ये हुआ और 34 दिन ये हुआ, इसको जोड़ दीजिए तो 34.1/3 दिन। अगर ये भिन्न छोटा है ना तो इसको जोड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं, 34 + 1/3 लिखो या 34.1/3 लिख दो, एक ही बात है। ऑप्शन सी हो गया जी, ऑप्शन सी। बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, अगर नहीं भी समझ में आया है तो समझ में पक्का आ जाएगा जी, पक्का। देखिए सवाल कहता है, यहां पर सवाल कहता है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में कर सकता है। यदि ए से शुरू करके 1-1 दिन छोड़कर कार्य करते हैं, कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ए कोई कार्य कर सकता था 10 दिन में,
बी वही कार्य कर सकता है 12 दिन में। सबसे पहले देख लो काम टोटल कितना, 10 12 का एलसीएम हुआ 60, ये 60 काम हुआ जी, 60 काम। 10 दिन में 60 काम तो डेली 6 काम, ये 12 दिन में 60 काम तो डेली 5 काम। अब आपको देखना है कि दो वर्कर है, काम शुरू ए करता है, एक एक दिन के लिए बारी बारी से काम करेगा। कम से कम कितना दिन रहेगा कि दोनों से काम करवा सकते हैं? क्या एक दिन में दोनों से करवा सकते हैं? नहीं। 2 दिन में, हाँ, कम से कम 2 दिन रहे, 2 दिन रहे, ज्यादा से ज्यादा तक कितना हो सकता है, लेकिन 2 दिन कम से कम रहे तो दोनों से काम करवा लेंगे। पहले ए जाएगा काम करने, 6 काम पहला दिन, और दूसरा दिन बी जाएगा, तो 6 5 11 काम हो गया। दोस्तों 11 काम हो गया है 2 दिन में। अब 11 में कितना से गुना करे कि 60 हो जाए, और नहीं तो 60 से पहले ही रखिए। 11 5 55, 11 6 के 66, 6 से गुना करिएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, हम गुना करेंगे 5 से। अगर मैं 5 से गुना करता हूं बराबर के इधर, तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा, यानी 5 दूना 10 दिन में 11 5 55 काम हो चुका। दोस्तों 55 काम हो चुका है। बताओ 60 में से 55 हो गया तो बचा कितना? ये 5 काम। ये 5 काम बारी बारी कौन करता है? जो पहले जाएगा वो करेगा। अब इस 5 काम को करने में ए जाता है तो डेली 6 काम करता है, तो 6 से भाग दे दीजिए, 5/6 दिन ये लगा, और ये 1 से छोटा ही है, 5 छोटा है 6 बड़ा है, तो बस इसको चिपका दीजिए कि 10.5/6 दिन लगेगा, 10.5/6 दिन लगेगा। आपका आंसर हो गया 10.5/6 दिन, ऑप्शन बी आंसर। क्या बात है? या आप जोड़िए ना जी, 10 + 5/6 जोड़िएगा तो वही बात है, ये 10 6 के 60, 5 65, 65/6, और फिर काटिएगा तो वही आएगा 10.5/6 है। तो ऐसे नहीं करना है, छोटा भिन्न है ना, उसको पूर्णांक में सीधे चिपका दीजिए। अगला सवाल पर आइए। अगले सवाल में क्या कहता है ये देखिए। देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक छोड़कर बारी बारी कार्य करता है तो कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा? एक देवेंद्र है, एक ईश्वर है। देवेंद्र किसी काम को कर सकता है 20 दिन में, देवेंद्र 20 दिन में, और ईश्वर जो है, ईश्वर इसी कार्य को कर सकता है 25 दिन में, ईश्वर 25 दिन में। सबसे पहले टोटल काम देख लेते हैं एलसीएम निकालकर। 20 और 25 का एलसीएम 100, तो 100 काम हुआ टोटल। अब सोचना है 20 5 100 डेली 5 काम, ये 25 दिन में 100 काम, तो 25 चौके 100 डेली 4 काम, है ना, डेली 4 काम, तब ना 25 दिन में 25 चौका 100 काम कर सकता है अकेले। कहता है सवाल, यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करते तो कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा? देवेंद्र से शुरू होगा, 2 आदमी है, पहला दिन देवेंद्र जाएगा, दूसरा दिन ईश्वर जाएगा, तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 2 दिन रहेगा तो दोनों से काम करवा सकते हैं, कम से कम 2 दिन। 2 दिन में 5 काम और 4 काम, 9 काम हो गया। अब ये 9 काम है दोस्तों, अब हम 9 में कितना से गुना कर दें, कितना से गुना कर दे कि 100 हो जाए, ना तो 100 से कम ही रहे। अगर 11 से करेंगे 11 9 99, 12 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 11 से ही करते हैं तो 11 से इधर भी, 11 दूना 22 दिन इधर लगा और 99 काम हो गया। अब यदि अगर आपका 99 काम हो गया, 100 काम में से 99 काम हो गया, तो बचा कितना काम? 1 काम। 1 काम बचा है जी, यह 1 काम करवाइए उससे जो पहले जाता है। पहले कौन जाता है? देवेंद्र। देवेंद्र डेली 5 काम कर सकता है, 5 से भाग दे दीजिए, 1/5 दिन लगेगा इस शेष काम करने में। चूंकि डेली 5 काम कर सकता है, करना है 1 काम, तो 1 दिन भी नहीं लगेगा, उससे कम लगेगा, यानी 1/5 दिन इधर लगेगा। अब 22 दिन ई है, तो यानी कि 22.1/5 दिन आपका आंसर हुआ, 22.1/5 दिन। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और कई तरीके के सवाल होंगे इसमें, आप घबराइएगा नहीं। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल यह कहता है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं
तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी कोई काम को ए बी सी कोई काम को 20, 30 और 60 दिन में 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी तीनों का एलसीएम लेकर हम टोटल काम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम 60 ही होगा, क्योंकि 60 को ये दोनों संख्या काट देगा, नहीं एलसीएम 60, ये तीनों संख्या काट देगा 60 को। इस 60 को दोनों काट देता तो 60 एलसीएम, यानी इस 60 को तीनों काटना चाहिए, काट देगा। अब 20 तिहाई 60 डेली 3 काम, 30 दूना 60 डेली 2 काम, 60 एकम 60 डेली 1 काम। यानी ए की क्षमता डेली 3 काम करने की, बी की क्षमता डेली 2 काम करने का, सी की क्षमता है डेली 1 काम करने का। इस बार सवाल में क्या कहा, यदि प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी, प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी ए की सहायता करेगा, प्रत्येक तीसरा दिन मतलब समझे, आज जाएगा ए अकेले बेचारा, कल फिर ए अकेले जाएगा, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन परसों आएगा ना, उस दिन कहेगा ए क्या कर रहा है बैठल तू दुन्नो, बी और सी को कहता है कि चलो तुम दुन्नो भी मेरे साथ, वो दुन्नो को उस दिन ले जाता है, यानी उस दिन तीनों जाता है। यानी कि 3 दिन जब होगा तभी आप तीनों से काम पर लगा सकते, तीनों से काम करवा सकते हैं। क्या एक दिन में तीनों कर सकता था, 2 दिन में नहीं, क्योंकि 2 दिन तक तो ए ही जाता है, तीसरा दिन सब जाता है नहीं, यानी 3 दिन कम से कम समय होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे 3 दिन और इधर लिखेंगे 3 दिन में कितना काम। तो पहला दिन जाएगा जी कौन, ए 3 काम, अगला दिन दूसरे दिन ए जाएगा 3 काम, और जब तीसरा दिन आएगा तो सब चला जाएगा, तो 3 2 5 आए 1 6 काम, तो 6 और 6 हुआ 12, ये 12 काम होगा 3 दिन में, हर 3 दिन पर 12 काम हो जाएगा, हर 3 दिन पर 12 काम हो जाएगा। दोस्तों अब मुझे बताइए 12 में कितना से गुना की 60 हो जाए, ये 60 काम करवाना था, 12 में कितना से गुना की 60 हो जाए, आप कहेंगे सर 5 से गुना करना दीजिए, 5 से गुना कर दीजिए तो 5 तिहाई 15 दिन और 12 पचे 60 काम। अब कोई काम शेष भी बचा है क्या, नहीं, 60 काम था 60 काम हो चुका, 60 काम था 60 काम हो चुका, समय कितना लगा जी, 15 दिन लगा। आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। मुझे उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, अगला सवाल आपका यह कहता है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। यदि बी और सी प्रत्येक तीसरा दिन ए की सहायता करते हैं तो काम का 40% भाग कितने दिन में पूरा हो जाएगा, काम का 40% भाग कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ए बी सी किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इनका लूंगा एलसीएम, पता करूंगा टोटल काम। 10, 15, 30 में 30 सबसे बड़ी संख्या, इसको सब काट देगा, इसका एलसीएम 30 हो गया, 30 काम हो गया जी, 30 काम हो गया। दोस्तों टोटल काम 30 हुआ, क्षमता क्या होगा, 10 दिन में 30 काम तो डेली 3 काम, 15 दिन में 30 काम तो डेली 2 काम, 30 दिन में 30 काम तो डेली 1 काम। अब बताइए, अभी कोनो बड़ी बात नहीं है। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है यदि बी और सी के प्रत्येक तीसरे दिन एक ही सहायता करते हैं, बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन एक ही सहायता करते हैं तो काम का 40% भाग कितने दिन में हो जाएगा। टोटल काम है 30 काम, इसका 40% काम करवाना है आपको, 40% काम करवाना है। प्रतिशत से 2 जीरो कटा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है। 4 तिहाई 12 काम करवाना है जी, 12 काम करवाना है, 12 काम करवाना है, 30 काम नहीं करवाना है, काम का 40% भाग करवाना है। अब बताइए ये 12 काम करवाना है ना, ध्यान दो, तीसरा दिन मदद करेगा। तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं बी और सी, तीसरा दिन, पहला दिन ए अकेले जाएगा, दूसरा दिन भी ए अकेले जाएगा और तीसरा दिन तीनों चला जाएगा साथ में। तो पहला दिन जब ए जाएगा तो 3 काम, दूसरा दिन ए जाएगा तो 3 काम
और तीसरा दिन सब जाएगा, 3 2 5 1 6, यानी ये टोटल हो जाएगा 12 काम। यानी दोस्तों कि 3 दिन में, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, यानी कि 3 दिन में हो जाएगा 12 काम। 3 दिन में हो जाएगा कितना काम? 12 काम। आपसे सवाल क्या कहा है? सवाल कहा है कि बताइए ना, वो है 12 काम करने में कितना समय लगेगा। 40% मतलब 12 काम, तो 12 काम तो हो ही गया, इतना ही करवाना था। 3 दिन लगा हमारा आंसर, आंसर हुआ ऑप्शन डी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पक्का समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना अच्छा लगा, और लाइक कर लीजिए इस वीडियो को। इससे मोटिवेशन मिलता है मेरे अंदर, और मेरा मन करता है कि भाई मैं और अच्छा पढ़ाऊं। और सुनिए, अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा के रखेंगे ताकि जब हम वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। बिहार एसएससी के लिए मैंने दो वीडियो डेली मैंने कर दिया है, बीएसएससी और एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी के लिए डेली 2 वीडियो, एक वीडियो रीजनिंग का और एक वीडियो मैथ का, डेली की वीडियो अपलोड शुरू। सुबह में अगर मैथ है तो शाम में रीजनिंग हो जाएगा, या शाम में रीजनिंग अगर सुबह रीजनिंग अपलोड किया तो शाम में मैथ पक्का अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 वीडियो डेली कल से आपका शुरू हो चुका है, आपको वीडियो मिलना शुरू हो गया है। अब हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ा दूं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।